गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है, जिसका नाम है बहुपद। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद की घात। ठीक है, कैसे किसी बहुपद की घात का जो है वो पता लगाया जाता है, उसको ही हम कहते हैं उस मतलब वो हम सीखेंगे। क्या हम सीखेंगे आज? कि कैसे किसी बहुपद की घात के बारे में पता लगाया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, उसको ही हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जो आपका चर है, ठीक है, आप सभी को पता है चर क्या होते हैं। चर होते हैं जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, जैसे कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जितनी भी चीजें हैं, उसको हम चर कहते हैं। तो जब हम बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्फ इन चरों को ही देखेंगे और किसी को नहीं। ठीक है, सिर्फ अपने चरों को देखना है और चर की घात को देखना है। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन बहुपद क्या कहता है? बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? मैम आवाज कम आ रही है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर ले। क्लास को आप एक बार लेफ्ट कीजिए, रेड बटन प्रेस करके, फिर दोबारा से ज्वाइन करें। क्या पता आवाज में आपको थोड़ा फर्क नजर आए। ठीक है, चलिए बताइए, बहुपद की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, बहुपद की घात जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी उसको बहुपद कहेंगे। अगर उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं हुई तो उसका नाम भी बहुपद नहीं होगा। तो कैसी होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या। अब बताइए, पूर्ण संख्या की कैटेगरी में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 1 2 3 4 पूर्ण संख्या तो 4 एक से 6 शुरू नहीं होती। पूर्ण 8 संख्या कौन से शुरू होती है? मैम -1 -2 0 मैम, 0 से मैम, 0 जीरो, 0 जीरो, एक, मैम दो, 2 तीन। ठीक है, ये होती है पूर्ण संख्या। माइनस वाली संख्या इसमें नहीं आती, बटे वाली संख्या इसमें नहीं आती, दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं आती, और वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसमें नहीं आती है। तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ये बस 0 1 2 3 4 5 गिनती जैसी मर्जी गिनती हो, बस वो धनात्मक हो, उसका जो साइन हो वो पॉजिटिव हो, और वो बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो बहुपद की घात ये तो हमें पता है कि हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है? अगर हम बात करें इसकी नंबर में, अब इतना तो हमें पता लग गया कि घात में हमेशा होनी चाहिए पूर्ण संख्या, लेकिन उस बहुपद की घात क्या होगी उसका पता कैसे लगाया जाता है? तो बहुत सिंपल है। अभी हमने बताया, ये भी पता कर लिया कि घात कैसी होगी, हमेशा पूर्ण संख्या होगी। और किसकी घात हम देखते हैं? तो चर की घात हम देखते हैं। तो ये कह रहे हैं बहुपद की घात वो होती है जो उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5x की घात 12 माइनस 6x की घात 15 जमा 9x की घात। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अभी देखो हम सीख रहे हैं कि बहुपद की घात का पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो इसमें चर उपस्थित होंगे, देखो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, इन चरों की घात है, एक पहली घात, दूसरी घात, तीसरी घात। इन तीनों में जो घात सबसे बड़ी है उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो बताइए कौन है बहुपद की घात? 15 एक्स नहीं बेटा, एक्स नहीं कहेंगे हम सिर्फ घात देखेंगे और घात के बारे में कहेंगे। उसमें हम ना हम चर लिखेंगे ना कुछ, बस हम घात लिखेंगे। तो कितनी है बहुपद की घात? 15। तो बस यही था, 15 सबसे आसान, बिल्कुल आसान, कि बहुपद की घात कौन है? जो सबसे बड़ी आपको उस वक्त नजर आ रही होगी वही उस बहुपद की घात होगी। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? चाहे तो इसको एक लाइन में लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, एक लाइन में इसको लिख लेते हैं हम। बहुपद की घात किसके बराबर है? तो वो बराबर है चर की सबसे बड़ी घात के। चर की सबसे बड़ी घात के। ठीक है, किसके बराबर है? चर की सबसे बड़ी घात के। कौन? बहुपद की घात। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे।
चलिए, तो आपने मुझे यहाँ पे बताना है 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7 इस बहुपद की घात कितनी है? 2 दो। मैम। 2 मैम। 2। ठीक, मैम हाँ, तो बस वही हमने अभी सीखा कि बहुपद की घात क्या होती है। जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। चर यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x था, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। 2 और 1 में बड़ा कौन? बड़ा है 2। तो बहुपद की घात किसके बराबर होगी? चर की सबसे बड़ी घात के। ये वाला उदाहरण भी हमने किया था, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए ध्यान से सुने। ये वाला एग्जाम्पल भी हमने सीखा अभी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 5x की घात 12 माइनस 6x की घात 15 जमा 9x की घात 10। 3x यहाँ पर मुझे नजर आ रहे थे और एक की घात थी 12, एक की घात थी 15, एक की घात थी 10। तो सबसे बड़ा कौन? 12, 15, 10 में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 15। तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात भी 15 ही होगी। तो चलिए करें ऐसे क्वेश्चन पोल में, या किसी को डाउट है तो पूछे। चलो ठीक है बेटा, अभी हाँ आपने अभी ज्वाइन किया तो अभी रिपीट करते हैं दोबारा से। देखो हमने क्या सीखा कि एक बहुपद होता है, बहुपद की घात की जब हमने बात करनी हो तो बहुपद में क्या होता है? बहुपद में बहुत सारे चर होते हैं। क्या होता है? बहुपद में बहुत सारे चर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 15y की घात में 100 माइनस 15y की घात में 90 और जमा 9y की घात में 10। तो अब देखो मैंने देखा कि मेरा ये बहुपद है, इसमें ये y है, ये y है, ये 3 बार y है ना, और तीनों बार इस y की घात अलग अलग है। पहले 100, फिर 90, फिर 10। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? ठीक है, 3 चर थे, तीनों 3 चर नहीं, एक ही चर था लेकिन उसके पास 3 घातें थी। तो जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। 100, 90 और 10 में 100 बड़ा था, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? वो 100 है। ठीक है, अभी बताएं बेटा, अभी आपको कोई डाउट? नो मैम। जिन्होंने भी डाउट पूछा था नो अभी मैम। और उदाहरण के करने वाले हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके और उदाहरण हम यहाँ कर रहे हैं। चलिए पहले तो इसको बताएंगे सभी बच्चे। 2। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? पहले बताइए। पहले वाला ऑप्शन, हाँ, x की घात 2 माइनस 2x जमा 1। मैंने देखा एक घात 2 है, एक घात 1 है, बड़ा कौन? बड़ा 2 है, तो इसकी घात भी 2 होगी। देखो इन घातों को जमा मत करना, गलती से भी आप यहाँ पर 3 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 और 1 में जो बड़ा है वही आंसर होगा, इनको जोड़ा नहीं जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन है इस बहुपद की घात? 10 मैम। ठीक है, और आगे बात करें बहुपद की घात कितनी है? 1। ठीक है, तो बस यही था एक इसमें। मैम। चलिए 2, 10 और 1। और अभी अभी हमने एक और लाइन भी पढ़ी है, उसको भी ध्यान से अपने मन में याद रखें कि बहुपद की घात हमेशा कैसी होती है? बड़ी। पूर्ण मैम। बड़ी तो होती है, लेकिन और क्या होती है? हमेशा पूर्ण मैम। पूर्ण संख्या। ठीक है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। बस एक बार मुझे ये लाइन लिखने दो कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। और दूसरी बात, बहुपद की घात अगर हम बोलें कि कितनी होगी, तो चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होगी। होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या, और कितनी होनी चाहिए तो वो डिपेंड करेगा चर की घात पर। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखिए, जब आपको पोल में क्वेश्चन करवाया जाएगा तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। हाँ, जिन बच्चों को पोल में आंसर देना नहीं आता वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको पूछा गया है, आपको एक सवाल, एक मिनट, आपको पूछा गया है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? सवाल है कि हमेशा जो है वो आपका, जो बेटा माइक ऑफ रखे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, आपको पता है क्लास के रूल्स है। ठीक है, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अगर होती है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर नहीं होती तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। ठीक है, चलिए अभी पोल ऑन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना अपना आंसर दे दें। जिन बच्चों को नहीं पता पोल में आंसर कैसे देना है तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। हो गया मैम। हो गया मैम। सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। मैं अभी समझा रही हूँ नए बच्चों को कि क्या हो गया करना है। मैम।
बेटा माइक ऑफ रखें। देखो आपके यहाँ पर स्क्रीन पे 3 डॉट बने होंगे, उन डॉट्स पे क्लिक करो, 3 बिंदु बने हैं उन पे क्लिक करो, फिर आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, जहां पे एक त्रिभुज बना है, एक वर्ग बना है, एक सर्कल बना है, उस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक करके आपको नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव, सबसे ऊपर देखिए वन पोल एक्टिव ये नजर आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। फिर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला है ए, दूसरा है बी। तो अगर बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करोगे, नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करोगे। फिर यहाँ आपको मैम वोट फिर से दिख रहा है, बताना। इस वोट पे भी क्लिक करना है, ठीक है। हाँ कोई कुछ सवाल पूछ रहे हैं? मैम फिर से बताना। अच्छा देखो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं बेटा, नीचे सबसे एंड में यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 बिंदु, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है। एक्टिविटीज का ऑप्शन आपके फोन में नजर आ रहा है बेटा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ऐसे नजर आएगा वन पोल एक्टिव, तो इस पे क्लिक करो। फिर 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक पे क्लिक करके वोट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर होता है तो आप बताएं, नहीं होता तो आप बेटा दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए अभी क्लास में देखा जाए तो 15, 16, 19 बच्चे हैं, 19 में से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। सभी बच्चे जिन्होंने भी आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, निर्मल बेटा और सुहाना बेटा आंसर दे दीजिए पोल में। प्रिया आप भी आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए। प्रिया नहीं सॉरी, महावीर सिंह जी के नाम से जो है बेटा, आप भी अपना आंसर दे दीजिए। अभी चेक करते हैं तो ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है, बढ़ते हैं अब चैट बॉक्स की तरफ। चलिए अपना अपना आंसर बताइए। तो बच्चों 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन 16 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये जो वाक्य है, ये लिखा गया है पूरा सेंटेंस, ये एकदम ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका उत्तर बच्चों बी नहीं होना था, ऑप्शन नंबर ए होना था, ठीक है। अभी करते हैं एक और सवाल, पोल में ही सवाल करने वाले हैं इसलिए चैट ऑफ कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दीक्षा मनीषा, महावीर सिंह जी के नाम से जो क्लास में ज्वाइन हुए बेटा, आप भी अपना नाम बताएं। देखिए बाकी सभी ने नाम बता दिया है, आप भी अपना नाम बता दें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए तो अभी आपकी चैट ऑफ कर देते हैं, माइक ऑफ रखेंगे सभी, क्योंकि देखिए काफी नए बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। तो अभी मैं सभी का माइक ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग ऑन करके आंसर दे देते हो, इसलिए अभी के लिए माइक ऑफ हो चुका है। तो अब अपना आंसर आपने पोल में ही देना है। चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्न में से किस बहुपद की घात 2 है। यहां पर आपने देखना है ध्यान से कि कौन सा है किस बहुपद की घात 2 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है, ये कह रहे हैं कि किस बहुपद की घात 2 है। हमें पता है कि बहुपद की घात अगर 2 है, इसका मतलब उस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 2 के अलावा कोई और बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन देख लो, 4z² माइनस 3z जमा 7। दूसरा ऑप्शन है 3t जमा 11। तीसरा ऑप्शन है x की घात 10 जमा x की घात 2 जमा 5। और चौथा ऑप्शन है y की घात 3 जमा 2y की घात 2। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने। अगर बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब उस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है। अगर आपको 2 से बड़ी कोई घात नजर आ गई तो इसका मतलब उस बहुपद की घात 2 नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आप अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। सभी बच्चे, जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्हें नहीं पता पोल में आंसर कैसे दिया जाता है, तो एक बार ध्यान से मेरी बात सुने। आपको अपने फोन पे देखिए यहाँ पर 3 डॉट नजर आ रहे हैं, सभी बच्चों को 3 डॉट नजर आ रहे हैं, 3 बिंदु, उन पे क्लिक कीजिए।
फिर आएंगे बच्चों बहुत से ऑप्शन, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पे, एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, फिर आपको ऐसा नजर आएगा वन पोल एक्टिव, ठीक है, वन पोल एक्टिव लिखा होगा, उस पे भी आपने क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऐसे ऑप्शन, जिसमें से आपको खुद पता करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये कैसे पता लगेगा, तो स्क्रीन पे देखिए, बैक करो, इसको बैक करो, यहाँ स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर जाइए 3 बिंदु पे, एक्टिविटीज पे, वन पोल एक्टिव पे, फिर ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी देखते हैं, तो 13 बच्चों के 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कौन इसमें से एक सॉरी किस बहुपद की घात 2 है, ये आपने बताना है। कौन सा बहुपद यहाँ पर ऐसा है जिसकी घात आप कहेंगे कि इस बहुपद की घात 2 है। हमें पता है किसी भी बहुपद की घात उसके चर की सबसे बड़ी घात होती है। तो अभी देखिए, तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास है अभी 21 बच्चे, तो 19 20 21 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। बेटा कैमरा ऑफ करें, 1 मिनट, ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट। देखिए अभी माइक में ऑन कर रही हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, चलिए, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, लेकिन आंसर ना बताएं। अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसे पोल में आंसर देना नहीं आ रहा, तो पूछे बच्चों। चलिए, तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, पोल एंड हो चुका है। 19 बच्चों ने आंसर दे दिए थे, जिसमें से 16 बच्चों के सही है, लेकिन 3 बच्चों के गलत हैं, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 16 के सही, 3 के गलत। तो चलिए बताइए मुझे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। ये जो बहुपद है इसकी घात बताएं कितनी है? 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बताएं, इसकी घात कितनी है? 1। ऑप्शन नंबर सी है, इसकी घात कितनी है? 10 मैम। 10। और ऑप्शन नंबर डी है, इसकी घात कितनी है? 3 मैम। हमें कहा था कि इस बहुपद की घात 2 है, तो हमने देखा इसकी 1 थी, इसकी 10 थी, इसकी 3 थी, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए की 2 है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और बाकी सभी हैं गलत। अब देखिए, जितने भी नए बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, ध्यान से मेरी बात सुने बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बहुपद की घात के बारे में। क्या होता है बहुपद की घात? तो देखिए, एक बहुपद की घात उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। क्या होती है? उसमें जो चर उपस्थित है उसमें जो सबसे बड़ी घात है उसको ही हम कहते हैं उस बहुपद की घात। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल कर ले, 10 x की घात 15 माइनस 9 x की घात 14 माइनस 8 x की घात 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो चर है वो x और x है। पहले x की घात है 15, दूसरे x की घात है 14, तीसरे x की घात है 25। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 25 25 है। इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी होगी? 25। ठीक है। अभी बताएं, जितने भी नए बच्चे जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया या जितने भी बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया, आप सभी का कोई डाउट है तो पूछ लें। कोई भी आपके मन में सवाल अगर आ रहा है तो बच्चों फटाफट से पूछ लें, क्योंकि फिर हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। नो मैम, चलिए, हमने अभी क्लास किया, मैं कोई डाउट नहीं। नो डाउट। नो मैम। चलिए ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। जैसे देखिए यहाँ नो पे मैम। इसी के उदाहरण देख लेते हैं हम एक बार। जैसे हमने यहाँ पर जब उदाहरण में देखा, हमसे पूछा था कि बहुपद की घात 2 किस वाले में है, तो हमने क्या किया, बस ये पता किया कि किस बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ पर देखो, इसकी घात 1 आई, क्यों? क्योंकि t के पास घात में 1 है। इसकी घात लिखा हमने 10,
क्यों? क्योंकि 10 और 2 में 10 बड़ा है, जो बड़ा होता है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पर देखा तो y की घात 3, 2y की घात 2, 3 और 2 में 3 बड़ा है, और हम कहेंगे कि 3 ही बहुपद की घात है क्योंकि ये बड़ा है। सिंपल, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ। और फिर वही बात, माइक ऑन करके प्लीज बच्चों, कोई भी आंसर नहीं देगा, सभी अपना अपना आंसर पोल में जाकर के ही देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, आपने बताना है इस बहुपद की घात कितनी है। 3p5 जमा 11p2 जमा 7, 3p की घात 7 जमा 11p की घात 2 जमा 7, ये आपके पास एक बहुपद है, आपने बताना है इस बहुपद की घात क्या है। तो बस थोड़ी देर में आपको पोल नजर आने ही वाला है। चलिए अभी आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। किसी बच्चे को अगर पोल में आंसर देना मैम, नहीं हो गया आता मैम। तो प्लीज बच्चों मुझसे पूछें। मैम चैटिंग में ऑप्शन आंसर दे देंगे मैम, हमारा पोल ऑप्शन नहीं चलता। दीजिएगा, ठीक है। अपना नाम भी बताएं बेटा, अपना नाम भी बताएं। मैम 7 की कोई घात नहीं है ना? 7 की नहीं, 7 की कोई घात नहीं। 7 की अगर घात होगी भी तो हम उसे नहीं देखेंगे क्योंकि हम चर की घात देखेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 7 की घात नजर आती भी तो भी हम उसको नहीं देखते, हम चर को। यस मैम। जो महावीर जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा, अपना नाम भी बताएं एक बार। मैम ज्योति। ज्योति, ठीक है। मैम होगी मैम, कर दिया मैम। बेटा जिस जिसका हो गया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी अभी 15 बच्चों का सही है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी का आंसर अभी तक सही है, 16 बच्चों का सही है। एक बच्चे ने पहले ही थोड़ी सी गलती कर दी थी, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी आंसर दें। क्लास में हमारे पास अभी 19, 20, 21, 22, 23, 23 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आंसर सिर्फ 19 बच्चों का ही आया है। तो बाकी बच्चे भी आंसर दे भाई, 23 स्टूडेंट्स है तो 23 आंसर आने चाहिए। 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे रहे। चलिए एक एक उसमें से है जिनका पोल नहीं चलता। बाकी 3 बच्चे, अगर आपको बच्चों पोल में आंसर देना नहीं आ रहा तो मुझसे पूछे, और जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। मैम हमने 2 ने किया है ज्वाइन। हाँ बेटा, लेकिन आंसर तो आपकी तरफ से अभी एक का ही आएगा, मतलब एक ही उसको काउंट किया जाएगा, है ना। आंसर दे दिया। ठीक है, आंसर दे दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखते हैं, तो चलिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 16 बच्चों के सही हैं, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है बहुत से बच्चों की, तो कोई बात नहीं, पहली क्लास में ये सब होता है ना। पर चलिए बताइए अपना आंसर नंबर सी आप कह रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखिए 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दिया था, 7 पे तो बेटा ये गलत है, क्योंकि बहुपद की घात की बात की गई। देखिए घात कहाँ होती है, तो ये 2 लिखे जो हमने लिखे हैं 5 और 2, ये घात है। 7 घात नहीं है, 7 तो बस एक संख्या है, 7 घात नहीं है, 7 बस एक संख्या है, इसलिए इसको घात नहीं मानेंगे। हाँ, अगर आपने 5 और 2 को जमा करके 7 लिखा तो भी ये गलत है, क्योंकि इन घातों को बच्चों हम जोड़ते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, इनके बीच में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं कि एक घात इसकी 5 है, एक घात इसकी 2 है, अब कौन सी घात बड़ी है, 5 बड़ा या 2 बड़ा। तो सभी को पता है 5 और 2 में 5 बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो बताइए अभी जिन 4 बच्चों का उत्तर गलत हो गया, आप बच्चों का कोई डाउट है तो पूछे। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर सी सही क्यों है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। आ गया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम मैम हमें समझ में नहीं आया, हमें समझा दो एक बार। ठीक है बेटा, 1 मिनट समझते हैं, 1 मिनट बस। बेटा कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई कि बहुपद। हमें ये पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि हमने लेट क्लास ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं, देखो तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी। अच्छा आपको ये तो पता है ना बहुपद क्या होता है।
यस मैम। हाँ, बहुपद की देखो हमने बहुपद के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ रखी हैं। तो बहुपद क्या होता है हमें पता है। बहुपद में क्या होना चाहिए, एक तो कोई अचर होना चाहिए, कोई चर होना चाहिए और कोई संक्रिया होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चरों की घात हमें हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, फटाफट से बताएं। पूर्ण संख्या मैम। पूर्ण संख्या। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हमने कहा संख्या मैम। इसको ध्यान से देखा तो देखिए क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। यस नहीं है। यस मैम। इसकी घात देखो ना, इसकी घात में 3, 10, 15 ये तो सारी क्या सारी पूर्ण संख्या है। तो हाँ, यस, ये एक बहुपद है। अब हमें ये तो पता है कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, लेकिन बहुपद की घात होती कितनी है इसका पता कैसे लगाया जाता है वो हमने आज सीखा, ठीक है। तो कैसे पता लगाया जाता है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि इस बहुपद में बहुत सारे चर है, मतलब है तो एक ही चर, है तो एक्स ही, लेकिन 3 बार लिखा गया है। पहली बार एक्स की घात 3 थी, दूसरी बार एक्स की घात 10 है, तीसरी बार एक्स की घात 15 है ना। तो अब हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें तो बहुत कंफ्यूजन हो गई कि बहुपद की घात किसको माने। तो बहुपद कहता है जो सबसे बड़ी घात होगी वही मेरी घात होगी, उसी को मैं अपनी घात बनाऊंगा। तो इस तरह बताइए पूनम बेटा, क्या होगी इस बहुपद की घात? कौन है इन तीनों में सबसे बड़ा? मैम 15। 15 बड़ा है ना। तो 15, इस बहुपद की घात क्या हो गई? 15, क्योंकि बहुपद ने क्या कहा, जो सबसे बड़ा वही मेरी घात होगी, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, तो फिर हमने दे दिया, हमने कहा ठीक है, तो इन तीनों में 15 बड़ा था तो इसलिए बहुपद की घात हो गई 15। अब मान लो मैं कुछ ऐसा सवाल लिखूं, 2x, इसमें बताइए, ये भी तो एक बहुपद ही है, इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? एक मैम। इसमें होगी बहुपद की घात 1, क्योंकि इसमें इस चर की घात 1 है, एक के अलावा कोई घात ही नहीं, तो इसको ही हम कहेंगे यही सबसे बड़ी और यही इसकी घात, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि अब बढ़ते हैं हम आगे। नो मैम। चलिए चलिए आगे। तो अभी हमने सीखा कि कैसे बहुपद की घात को निकाला जाता है। इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि बड़ा कौन था, 5 और 2 में 5 बड़ा था, इसलिए हमने कहा कि 5 इसकी घात है। अभी बढ़ते हैं आगे, तो अब हम सीखेंगे शून्य और मैम एक क्वेश्चन और। बेटा नहीं, पोल में तो नहीं हो पाएगा, ऐसे मैं आपसे चाहे पूछ लेती हूँ, पर पोल में क्वेश्चन अब नहीं है, इसके लिए लिमिटेड क्वेश्चन बने कोई होते हैं। बात नहीं मैम, आगे करवा लो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। शून्य और अचर बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको देखो, इनको कहा जाता है खास तरह के बहुपद। क्यों? क्योंकि इनका एक खास नाम है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि कैसे बहुपद होते हैं, ये होते हैं खास तरह के बहुपद, ठीक है। पहला है शून्य बहुपद, दूसरा है अचर बहुपद। दोनों के नाम से ही हम इनकी पहचान करेंगे, बिल्कुल जैसे इनका नाम है वैसे ये दिखने में भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य बहुपद के बारे में। ये कह रहे हैं कि यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो जाए, क्या हो जाए, सभी के सभी जो अचर हैं अगर वो शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। देखिए पहले तो हम सिंपल बहुपद लिखते हैं, शून्य बहुपद नहीं, एक साधारण सा बहुपद मैं लिखती हूँ। 5x की घात 3 माइनस 4x जमा 1, ठीक है। मैंने ये लिखा एक बहुपद, ये है एक साधारण बहुपद। आप मुझे बताइए इस बहुपद में अचर कौन कौन है, उनके चिन्ह के साथ बताना है। अचर कौन कौन है? अचर मतलब संख्या। +5 मैम, -4 और +1। ठीक है, प्लस का 5, माइनस का 4 और प्लस का 1, ये 3। हाँ जी बेटा, अचर है मैम। और कोई कुछ कह रहे हैं क्या? मैम अगेन से रिपीट करना, समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी हमने बस सिंपल एक साधारण सा बहुपद लिखा। मैंने यहाँ पे एक साधारण सा बहुपद लिखा जिसका नाम था 5x की घात 3 माइनस 4x जमा 1, ठीक है। और मैंने पूछा कि इसमें अचर कौन कौन है। अचर हमें पता है, अचर क्या होते हैं, अचर होती हैं संख्याएं। तो कौन कौन अचर है, यही मैंने पूछा था सिर्फ, ठीक है, यही मेरा सवाल था। तो जैसे कि बच्चों ने बताया बिल्कुल ठीक है कि 5 माइनस का 4 और जमा का 1, ये तीनों क्या है, ये तीनों अचर है, ठीक है। ये सभी को समझ आया, ये तीनों क्या है, अचर है। अब शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद कह रहा है कि इन सभी अचर को 0 कर दो, मुझे एक भी अचर नहीं चाहिए, जितने सभी को 0 कर दो। तो हमने कहा ठीक है, तो कौन कौन अचर थे, 5 माइनस का 4
और 1, हमने क्या करना है, हमने इनको 0 कर देना है, तो कर लें 0। 5 की जगह पे 0 लिखो, x की घात में 3, माइनस माइनस का 4 था तो 4 की जगह पे 0 लिखो, x का x, और 1 की जगह पे भी क्या लिखो, 0। ठीक है, +0 मैम। हाँ +0। ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया? तो मैंने बस अचर जो थे, जो मेरी संख्याएं थी, उनको हटा के 0 0 0 लिख दिया। सभी को समझ आया? फटाफट से बताएं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा? तो ये 0 जो है इस x की घात 3 के साथ गुणा कर रहा है। क्यों? मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई अचर और चर, ये होता है अचर मतलब की संख्या, और ये होते हैं चर मतलब कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं नजर आ रहा, जमा गुणा माइनस भाग, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो ये हमेशा इस वक्त गुणा के केस होता है, ये हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे पता लगा कि ये दोनों भी आपस में गुणा कर रहे हैं। अब जब मैं x की घात 3 की गुणा 0 के साथ कर दूंगी तो क्या आएगा? 0 0। 0 मैम। 0 की गुणा x से करूंगी तो भी क्या आ जाएगा? 0 0, और ये तो 0 ही है। माइनस 0 जब मैंने इसको हल किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास उत्तर क्या आया? 0। ये मेरे 0 पास आ गया उत्तर। तो बस इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? जिसमें सारे के सारे अचर कैसे हो? शून्य। शून्य मैम। शून्य हो, 0 हो, जिसमें सभी अचर 0 हो जाए उसको हम कह देंगे 0 या फिर शून्य बहुपद। तो देखो इसको हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको दर्शाते हैं। तो शून्य बहुपद लिखने के लिए आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, कभी भी आप शून्य बहुपद को दर्शाने के लिए इसको ऐसे नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे? तो आप बस एक 0 लगा दोगे और हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक शून्य बहुपद है। ठीक है, आप क्या करोगे? सिर्फ एक 0 लगा दोगे और आपको ऐसे इसमें कोई भी चर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है हमारा शून्य बहुपद। अगर हम इसको गिनती में पढ़ें, गिनती में अगर लिखा जाए कभी 0 तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये 0 है, शून्य है। लेकिन कभी अगर आपको बहुपद में 0 दिख गया तो अब आप इसको किस नाम से बुलाओगे? शून्य बहुपद। बहुत अच्छे। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद में अगर हमें दिख गया ये, तो इसको हम कहेंगे कि अब ये सिर्फ शून्य नहीं है, बल्कि क्या है? ये तो शून्य बहुपद है। ठीक है, और इसकी शक्ल कैसी होती है? तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि इसके सभी अचर 0 होते हैं। जब इसको हल किया जाता है तो उत्तर इसका 0 ही आता है। इसलिए हम इसको इस रूप में ना लिख करके बस इस रूप में लिख देते हैं, क्योंकि आया तो ये इससे हल होके ही है ना, आया तो इसको हल करके ही है। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम बस एक 0 लिख देंगे और हो गया। ठीक है, तो ये बताइए, ये सभी को समझ आया कि शून्य बहुपद क्या होता है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त किया जाता है, इस शून्य से जो है इसको दर्शाया जाता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं है। तो क्या ये कह रहे हैं? एक बार मैं लाइन लिख लेती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपका शून्य बहुपद होगा, ठीक है, शून्य बहुपद की घात कैसी होती है? तो अपरिभाषित, परिभाषित मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अपरिभाषित, अ का मतलब होता है कि नहीं। ठीक है, कैसी होती है? तो वो होती है अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्या है भाई, इसको भी समझते हैं। होती है अपरिभाषित का मतलब है कि हम नहीं बता सकते कि इसकी घात कितनी है। कोई भी इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान है वो नहीं बता पाएगा कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि अभी अगर मैं आपसे कहूं कि शून्य बहुपद लिख के बताएं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ऐसे लिख दो इसको, 0 और x की घात 3 ऐसे लिख दो। ठीक है, और एक बच्चा कहेगा नहीं मैं चाहता हूं कि इसकी घात को बढ़ा दो, तो x की घात 4, 0x की घात 3 जमा 0x की घात 2 जमा 0x, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे इसको ऐसे लिखो, मैं कहूंगी कि नहीं मुझे तो इसकी घात को और बढ़ाना है, तो मैं लिखूंगी 0x की घात 100 माइनस 0x की घात 15। तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी घात निकालने की कोशिश करें तो यहां से इसकी घात आ रही है 3, यहां से इसकी घात निकालने की कोशिश करें तो यहां से इसकी घात आ रही है 4, यहां से इसकी घात निकालने की कोशिश करें तो यहां से इसकी घात आ रही है 100। लेकिन हम
कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते कि इसकी घात कितनी है, क्योंकि हमें कैसे दिया जाएगा, हमें बस लिखा जाएगा 0, इतना ही लिखा जाएगा 0। हमें नहीं पता कि ये 0 कैसे कहां से बन के आया, ये 0 इससे बन के आया है या इससे बन के आया है या इससे बन के आया है, ये तो हमें पता ही नहीं होगा। इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है कि कैसे कैसे ये बन के आया, वो तो हमें पता ही नहीं होगा। तो जब हमें यही नहीं पता कि ये 0 किससे बन के आया, कितनी घातों को हल किया कि ये 0 हमें उत्तर में मिला, तो हम कैसे इसकी घात बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते, क्योंकि कभी शून्य बहुपद की घात 100 भी हो सकती है, कभी 4 भी हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है। तो इसलिए कहा गया कि शून्य बहुपद की घात है अपरिभाषित, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये शून्य किससे बन के आया है, किस कि ये शून्य बन गया। ये सभी को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर? अगर कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चों। नो मैम। इसलिए कहा गया कि इस बहुपद की घात हमेशा कैसी होगी, 0 मत लिखना, शून्य बहुपद की घात 0 नहीं होती बल्कि अपरिभाषित होती है। ये है मेरा शून्य बहुपद, इसकी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये 0 कहां कहां से होके गुजर गुजर के ये 0 बना है। ठीक है, चलो तो अभी ये सभी को समझ आ गया होगा कि क्या हम लिखेंगे इसको, शून्य बहुपद की घात कैसी होगी, सभी बच्चे बताएं। 0 जीरो मैम। यहाँ पर देखिए लिखा तो है, अभी तो मैंने आपको समझाया कि 0 बहुपद है, शून्य बहुपद है, उसकी घात कैसी होगी, अपरिभाषित। क्यों? अच्छा, कौन इसका रीजन कौन बताएगा कि क्यों इसकी घात को मैं अपरिभाषित कह रही हूँ? मैम क्योंकि हम बता नहीं सकते कि 0 की घात कितनी है। हाँ, हम नहीं बता सकते इसकी घात कितनी है, क्योंकि हमें शून्य बहुपद के नाम पे बस शून्य ही लिखा जाएगा। अब मुझे क्या पता इस बहुपद की घात कितनी थी, इसकी घात 15 थी कि 16 थी कि 10 थी कि 12 थी, क्योंकि शून्य बहुपद की घात जितनी मर्जी हो, हल करके तो 0 ही आ रहा है, तो मैं कैसे बताऊं इसकी घात कितनी है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी घात है अपरिभाषित। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं। देखिए बहुत से बच्चों ने 0 0 क्यों लिखा है? शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित, इस चीज को याद रखिएगा। अभी चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने वही है कि शून्य बहुपद की घात डैश होती है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है परिभाषित। बेटा अभी एक मिनट पहले समझाना थी क्वेश्चन, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। शून्य बहुपद की घात डैश होती है, पहला है परिभाषित कि आप उसको डिफाइन कर पाओगे, आप बता पाओगे कितनी है। दूसरा है अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, कि आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कितनी है। तो अभी क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो पहले मुझे उन्हें ठीक करना होगा, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना आंसर सिलेक्ट करके रखें। मैंने ऑप्शन में सी और डी भी लिख दिया है, तो कहीं बच्चों आप उसको गलती से टिक मत कर देना, इसलिए मैं उनको चेंज कर रही हूँ। बस थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए सभी अपना आंसर सिलेक्ट कर ले। चलिए, तो पोल ऑन हो चुका है, सभी बच्चे अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है मैम हैंड रेज कर सकते हैं जी? हाँ जी बेटा, रेज कर सकते हैं? हाँ हैंड रेज कर सकते हैं, जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों ने गलती कर दी है। अभी देखिए 19 बच्चों के आंसर आए, 20 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 6 बच्चों ने गलत कर दिया है। तो बच्चों अपने डाउट पूछा करें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो कहा करें कि नहीं समझ आया, दोबारा समझाइए। ठीक है, ये सब आपने कहना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अपने अपने आंसर, अपने अपने क्वेश्चन आराम से पूछिए, क्योंकि अभी देखें तो 7 बच्चों ने गलत कर दिया है, 21 बच्चों के आंसर गए, लेकिन 7 बच्चों ने गलत कर दिया और 14 बच्चों का सही है। अभी करते हैं पोल को एंड। 5 4 3 2 1। चलिए पोल एंड हो चुका है। हाँ जी, अभी बताएं, अभी आप बेटा बता सकते हैं ज्योति अपना आंसर। बी मैम बी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन
8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया। देखिए मैं तो मतलब पिछली लाइनों में मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि इसकी घात होती है अपरिभाषित, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों ने क्या कर दिया, बहुत से बच्चों ने कर दिया कि इसकी घात होती है परिभाषित। परिभाषित का मतलब होता है कि आप बता सकते हो कि शून्य बहुपद की घात कितनी है, लेकिन मैंने तो शून्य बहुपद लिख दिया ऐसे। बताइए जरा क्या घात है इसकी, कितनी घात है इसकी, क्या आप इसको परिभाषित कर पा रहे हो, क्या आप बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे कि घात किसकी होती है? परिभाषित मैम। हाँ, घात हमेशा चर की होती है। इसमें तो कोई चर ही मुझे नहीं दिख रहा, तो कैसे मैं बोलूं कि इसकी कोई घात है? लेकिन इसकी कुछ ना कुछ घात थी, ऐसा नहीं कि इसकी घात नहीं थी, घात तो थी, पर मुझे नहीं पता ना वो क्या थी। क्यों? क्योंकि मेरे सामने तो इसको बस ऐसे लिखा गया है 0 करके। अब ये कहां कहां से कैसे कैसे हल होके आया उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए इसकी घात होगी अपरिभाषित, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो अभी बताएं, जिन 8 बच्चों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया, अभी आपको समझ आया कि क्यों अपरिभाषित है? अभी भी कोई डाउट है तो पूछे, कोई भी डाउट है तो पूछे बेटा। नो मैम। आप रखेंगे नो मैम। ठीक है, नो मैम। नो मैम। चलिए नो मैम। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, कैसी होती है अपरिभाषित। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ। तो दूसरा हमने जो पढ़ना है उसका नाम है अचर बहुपद। क्या नाम है उसका? अचर। आप इसको ऐसे सीखे कि अचर बहुपद, अचर क्या होता है? अचर होती है संख्या। अचर क्या होती है? संख्या। बिल्कुल सिंपल है, अचर होती है संख्या। तो ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी चर नहीं है, क्या है? कोई चर जिसमें नहीं है, उसको हम कहते हैं अचर बहुपद। तो इसमें सिर्फ क्या होगा? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या होगी, जैसे कि 15, जैसे कि -8, जैसे कि 11/13 और 1.09, वर्गमूल का 10। ये सभी के सभी जो है वो अचर बहुपद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अचर बहुपद के उदाहरण। क्यों? क्योंकि अचर का मतलब है संख्या। इस गणित में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं वो सभी अचर बहुपद कहलाई जाती हैं। ठीक है, इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, भिन्न हो, दशमलव हो, वर्गमूल हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है, उन सभी को हम कहेंगे कि ये सभी क्या है? क्या है सभी? अचर बहुपद। ठीक है, देखो बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। अच्छा। ज्योति बेटा माइक ऑफ करें, आपकी आवाज पूरी क्लास में आ रही है, नहीं तो माइक ऑफ करें अपना। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ज्योति, माइक ऑफ करें। मैं माइक ऑफ कर देती हूँ। तो अभी देखो मैंने क्या कहा कि अगर हम गिनती की बात करें तो गिनती में तो इनको हम क्या कहेंगे? गिनती में आप माइनस, इसको क्या कहोगे? इसको आप क्या कहेंगे? -15 मैम। -15। लेकिन अगर यही -15 आपको बहुपद वाले चैप्टर में दिख जाए तो आप अब इसका नाम क्या आप लेंगे? कैसा बहुपद? अपरिभाषित। नहीं, मैम अचर। अचर बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में शून्य बहुपद पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं अचर बहुपद के बारे में। शून्य बहुपद में सिर्फ 0 आता है, अचर बहुपद में सारी संख्याएं आती हैं। अच्छा, एक ऐसी संख्या है जो अचर बहुपद में शायद नहीं आएगी, कौन है वो? फटाफट से बताएं। प्लस और माइनस मैम। नहीं प्लस, देखिए ये तो माइनस का मैम 0। हम शून्य। 0 देखिए शून्य मैम। अचर बहुपद में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 खुद का अपना एक नाम है, उसके पास पहले से ही नाम है शून्य बहुपद, तो वो अचर बहुपद के पास नहीं आएगा, वो अचर बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा जिसका नाम है शून्य बहुपद। ठीक है, तो 0 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम कहेंगे अचर बहुपद। देखिए बिल्कुल है, अचर मतलब संख्या, कहीं पे भी संख्या दिख जाए उसका नाम आप बोलेंगे ये है अचर बहुपद। फिर संख्या चाहे कैसी भी हो, जैसे कि देखो 3 चाहे वो जमा की हो, -4 चाहे वो माइनस की हो, 2/3 चाहे वो बटे वाली हो, 125 चाहे वो ऐसी हो, या 1000098 चाहे ऐसी हो, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी अचर बहुपद के उदाहरण हैं।
कहा क्योंकि अचर का मतलब ही है संख्या, अचर रिलेट ही करता है किसके साथ, तो संख्या के साथ। अचर का सीधा सीधा सा मतलब है संख्या, तो जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में नजर आएंगी वो सभी अचर बहुपद है, सिवाय किसके, तो सिवाय 0 के। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 0 बहुपद की घात की। अचर बहुपद की घात ये कह रहे हैं कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। कितनी होती है, 0। क्यों 0 0 होती मैम। है 0 हम सीखेंगे, क्योंकि देखो अभी, क्योंकि हमने कहा कि अचर बहुपद में सिर्फ संख्या आएगी। मैंने यहाँ पर लिखा 15, अब मुझे तो यहाँ पे कोई चर ही नहीं दिख रहा। जब चर ही नहीं तो उसकी घात भी क्या होगी, उसकी घात को भी हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको हम, 0। ठीक है, क्योंकि अचर बहुपद में मैम। नहीं है, जब चर ही नहीं है तो इसका मतलब चर की घात 0 थी, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मान लो मैंने लिखा -2/3, तो इसकी घात भी कितनी होगी, 0 0 मैम। अब कभी क्या पूछा बेटा, फिर से पूछे, फिर से पूछे बेटा। कोई मैम कुछ पूछ अचर रहा है? बहुपद कौन से होते हैं, दोबारा से अचर बहुपद होते हैं जिसमें बस संख्या हो, सिर्फ संख्या। ऐसे देखिए, ऐसे ये सभी, ये अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद है, ये भी अचर बहुपद है, ये भी और ये भी। ठीक है, इनको हम कहेंगे अचर बहुपद, क्योंकि अचर का मतलब होता है संख्या। तो मैथ में, इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर बहुपद है। ठीक है, और कोई डाउट है तो बेटा पूछ ले। नो मैम। ठीक है, अब देखो अचर बहुपद की घात क्या हो, सॉरी घात नहीं मैंने लिखा यहाँ पर, अचर बहुपद की घात, घात 0 होती है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई चर नहीं दिख रहा। जब चर ही नहीं तो उसकी घात भी 0 होगी। कभी भी अचर बहुपद की घात को 1 मत लिखना। आप बोलोगे 15 है, 15 की घात 1 है तो इसकी घात भी 1 होगी, नहीं। बहुपद की घात हमेशा किस पे निर्भर करती है, फटाफट से बताएं, बहुपद की घात हमेशा किस पे डिपेंड करती है, चर पे। चर। जब चर की घात को ही बहुपद की घात माना जाता है, जब इसमें चर ही नहीं तो फिर घात का भी क्या काम, तो घात 0। इसका एक और रीजन भी है, एक और लॉजिक है जो थोड़ा सा लंबा है, वो हम करेंगे लेकिन क्वेश्चन के बाद, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखें, अचर बहुपद की घात 0 और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित और अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो चले आगे, सभी को याद रहेगा 0 या नहीं? यस यस मैम। चलो मैम आगे। यस मैम। मैम मैं यहीं क्वेश्चन पे बैठे, मैं तो आगे नहीं जा सकते, यहीं पे बैठे हैं अभी तो। चलो ठीक है, अच्छा अभी करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए आपका मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है, अचर बहुपद की घात डैश होती है। बात कर रहे हैं ये अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद में होती है सिर्फ संख्या, और ये कह रहे हैं उसकी घात कैसी होगी वो आपने बताना है। कहाँ, पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। चलिए अभी सभी बच्चे जाएं, अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दें। ऑप्शन ध्यान से देख हो गया लीजिएगा। मैम। पहला ऑप्शन है, दे दिया मैम। ठीक है बेटा, एक मिनट। अभी देखें तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के सही हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 देखिए तो अभी 3 बच्चों के गलत हैं। 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे कहाँ पे गलती हुई होगी। बाकी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, तो सभी अपना आंसर दें। अचर बहुपद की घात कैसी होगी अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसी के आधार पर अपना आंसर आपने देना है। हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दे दिया है। सॉरी। अच्छा, राजेंद्र जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम बताएं। अठारह बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन 4 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, बाकी बच्चों का अभी तक बिल्कुल सही है आंसर। 22 बच्चे क्लास में हैं, 19 20 21 22, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, और बाकी बच्चे भी आंसर दे दें।
करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं, आपने बस देखना है, बताना है घात कितनी होती है, सिंपल। तो चलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दीजिएगा जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं दिया। करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड 19 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 15 बच्चों के सही, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी है और बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। अब बताएं अपना अपना आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि अचर बहुपद ऐसा ऐसा दिखता है और इसके पास कोई चर ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात हो जाएगी 0 या फिर या कहें तो 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे क्या एक और क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, अभी आगे एक और क्वेश्चन है तो उसको भी कर ही लेते हैं। तो देखो, जितनी भी मैंने कहा जितनी भी संख्याएं इस गणित में है वो सभी अचर बहुपद कहलाई जाएंगी, चाहे वो जमा की हो, माइनस की हो, बटे वाली हो, जैसी मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संख्या है, सिर्फ अकेली वो संख्या है, तो हाँ वो अचर बहुपद है। देखिए, जमा वाली भी, माइनस वाली भी, बटे वाली भी, और ये छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या भी, सारी संख्याएं क्या है, अचर बहुपद। चलो, तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपको भी एक क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर आपने देना है। हाँ जी बेटा, वर्गमूल वाले भी हैं। हाँ वर्गमूल वाले सभी सभी जितने भी हैं, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सब कुछ। ठीक है, चलो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? ये आपसे सवाल पूछा गया है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से दिखे। 3/4 एक अचर बहुपद है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, तो पहले क्या होता था, अगर आंसर हाँ होता था तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते थे, ना होता था बी पे टिक करते थे। पर अब देखिए तो ये पहला ऑप्शन नो है और दूसरा ऑप्शन यस है। तो अगर आपका जवाब हाँ है, यस है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना। अगर आपका जवाब नहीं, नो है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना। ठीक है, आपको दिया क्या गया है, तो दिया गया है आपको 3, 1 मिनट लिखने दे मुझे, फिर आपको पोल नजर आ जाएगा। 3/4 अगर ये अचर बहुपद है तो ऑप्शन नंबर बी, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए पोल में अभी मुझे लगता है मैंने दोबारा से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो थोड़ा सा बच्चों आपको इंतजार करना होगा, तब तक के लिए अपना मैम हमारे को ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके रखें। अभी बस आपको थोड़ी ही देर में पोल नजर आने वाला है। चलिए, अभी सबको पोल नजर आ गया होगा। अगर ये अचर बहुपद है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो, नहीं है तो ए पे टिक करो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी अपना आंसर दे दें फटाफट से, फटाफट से पोल सेक्शन में आंसर देना है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और ठीक है, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, दे दिया मैम। वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन इस बार 3 बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो ये पोल के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि किन बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी। अभी देखिए तो 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया है, लेकिन 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों का गलत है और 15 बच्चों का सही है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी 6 बच्चों ने गलत कर दिया है और 15 बच्चों का सही है। अगर ये अचर बहुपद है तो हाँ पे टिक करो, अगर अचर बहुपद नहीं है तो ना पे टिक करो। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा था जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं वो अचर बहुपद होती हैं, तो ये भी एक अचर बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। 6 बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया। तो बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लें, आपको क्या चीज है जो समझ नहीं आई, प्लीज पूछें, क्योंकि इसका आंसर नहीं होना था, इसका आंसर होना था हाँ। ठीक है, तो कोई डाउट है तो फटाफट से पूछें, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर बहुपद होती है, सभी की सभी। आपको मैंने उदाहरण भी बताए थे, लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर आपको है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछें। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में, मतलब बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे जो घात पर आधारित होंगे।
गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अभी जो नए बच्चे हैं वो क्लास में रहे, अपना नाम बताने के बाद ही क्लास को लेफ्ट कीजिएगा, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी का डाउट है तो क्लास में रहेंगे, डाउट नहीं है तो भी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट मैम। बाय बाय एवरीवन।